क्वेश्चन नंबर 22। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच में 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3:1/4:1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो उसके बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 11/88 अधिक मिलते हैं। राशि ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हम मान लेते हैं। एक ए बेटा है, बी बेटा है और सी बेटा है। लेकिन जो शुरू में राशि बांटी 3 बेटों के अंदर वे बांटी 3:4:5। ये फर्स्ट जो पहली बार में राशि बांटी। लेकिन दूसरे बार में जो राशि उसने बांटी थी वो राशि हमारे पास दी गई है 1/3:1/4:1/5। तो देखो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60। यहाँ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 60 को। यहाँ पर आएगा 20 रेशो, यहाँ पर आएगा 15 रेशो और यहाँ पर आएगा 12। लेकिन अब देखो यहाँ पर सबसे अधिक किसको राशि मिली है, 20 मिली है ए बेटे को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 और टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 15 और 20 47 अपॉन में 47। सबसे कम राशि मिली है ए बेटे को 3, तो यहाँ माइनस करेंगे 3। टोटल कितना होगा 3, 4, 5, 12 और बराबर में क्वेश्चन में राशि दी गई है 11/88। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 47 मल्टीप्लाई में 12। तो ये ऊपर आएगा 20 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ बचेगा 3 और मल्टीप्लाई में 47 बराबर में 11/88। हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 12 दूनी 24 240 माइनस यहाँ पर आएगा 141 और ये डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आएगा 11/88 मल्टीप्लाई में 47 और 12। तो इनके बीच का अंतर देखो कितना आएगा। अंतर आएगा हमारे पास 99। हम इनके साथ एक x मान लेते हैं। यहाँ पर आएगा 99x बराबर में आएगा 11/88 मल्टीप्लाई में 47 मल्टीप्लाई 12। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम 11/88 मल्टीप्लाई में 47 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में आएगा 99। तो ये कितने से कटेगा 11 से। 11 9 99, 11 कम 11 0 और 11/88 9 से काटेंगे हम। 9 कम 9 9 से कटेगा और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर आएंगे 12। ये आ गए 12। लेकिन यहाँ पर आएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई में 47। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 के 144 और मल्टीप्लाई में 47। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7 चौक 28 का 8 6 और यहाँ पर आएंगे 67 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33.1/2% की वृद्धि करता है। तो यहाँ रुपये 6.3 लाख वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए लाखों में। तो यहाँ पर देखो 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, ए और बी। इन्होंने अपनी पूंजी निवेश की, पूंजी दी गई है निवेश
5:6 इनके साथ मानेंगे हम x। लेकिन ए ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया 4 महीने के बाद। तो यहाँ पर देखो जो ए की जो पूंजी है 5x 4 महीने तक तो रहेगी और प्लस और 1/5 भाग निकाल लिया पूंजी में से। तो यहाँ 1 में से माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 4/5 4/5 और पूंजी से करेंगे मल्टीप्लाई 5x और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएंगे आपके पास 8 महीना, क्योंकि हमें पता है हम वर्ष में होते हैं 12 महीना, हम केवल 12 महीने तक ही काउंट करेंगे। 4 महीने यहाँ लग गए और 8 महीने यहाँ पर। ए ने अपनी पूंजी का निवेश किया है, लेकिन बी ने अपनी पूंजी लगाई, बी ने भी अपनी पूंजी 4 महीने तक लगाई। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में 6x मल्टीप्लाई में 4 और प्लस, लेकिन उसने अपनी पूंजी का कितना बढ़ा दिया, पूंजी है 6x और ये क्वेश्चन में है ना, ये मिस्टेक दी गई है, जो दिया गया है 33 सही 1/2 नहीं आएगा, ये आएगा 33 सही 1/3 और 33 से 1/3% को लिख सकते हैं हम 1/3। तो यहाँ पर आएगा 1/3 की पूंजी में वृद्धि कर दी गई है, तो ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 2x बराबर 2x की वृद्धि हो गई। लेकिन पूंजी बी के पास थी 6x, उसमें 2 और जोड़ेंगे, पूंजी हो गई 8x और ये पूंजी रहेगी 8 महीने तक। इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आएगा देखो 20x और प्लस में ये कटेगा 5 एकम 5 और 8 चौक 32x रेशो 6 चौक के 24x प्लस 8 8 64x। तो यहाँ पर देखो हम इनको जोड़ेंगे, ये होंगे हमारे पास 2 और 3 5 53x रेशियो, ये आएंगे हमारे पास 8 और 8 88x, लेकिन ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 26x और 44, लेकिन ये फिर 2 से कटेगा 13x रेशो 22। हमारे पास आ गया प्रॉफिट का रेशो। तो रेशो के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ है हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आएगा 5 और 3 35x, ये हो गया प्रॉफिट रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया गया है वो है 6.3 का। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी x बराबर में 6.3 अपॉन में 35, लेकिन ये आएंगे डेसिमल के 10। इसका करेंगे हम सॉल्यूशन, x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें निकालना है b का हिस्सा। तो यहाँ पर देखो b का हिस्सा कितना है, लाभ का है 22x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये कटेगा 7 से, 7 पंजे 35, 7 निम 63 और ये कटेगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर आएंगे 11 9 99 अपॉन में 25, तो ये जाएगा 3 पे और हमारे पास बचेंगे 24 0 ना जाने की, तो यहाँ पर आएगा इतना और ये जाएगा 9 पे, तो यहाँ पर आएगा 9.6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में ₹53,000 का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपये अधिक निवेश किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किए। अर्जित कुल लाभ
31,800 रुपये में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है 3 व्यक्ति ए, बी और सी, लेकिन ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किए, बी ने एक्स राशि का निवेश किया, तो ए करेगा एक्स प्लस में 5,000, इनके बीच में रेशो। लेकिन बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किए, तो यहाँ पर आएगा रेशो और x माइनस 6,000, क्योंकि यहाँ पर कर देंगे माइनस, तो इसके अकॉर्डिंग b हो गया पॉजिटिव 6,000। यहाँ पर इनका करेंगे सॉल्यूशन, ये आएंगे हमारे पास 3x और प्लस में 5,000 और माइनस के 6,000, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1,000। तो रेशियो के अकॉर्डिंग इस पूंजी का निवेश किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूंजी का निवेश किया है वो पूंजी है 53,000 रुपये। तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, 1,000 इस तरफ आएगा, इसमें हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये यहाँ आएगा 54,000 और 3 से करेंगे डिवाइड, यहाँ पर आएगा 18 और 0 0 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18,000 रुपये। अब x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हम, ए के पास, बी के पास और सी के पास, तो यहाँ कितने होंगे हमारे पास 23,000। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23,000 आ गई ए की पूंजी, बी की पूंजी आ गई रेशियो 18,000 और सी की पूंजी आ गई 12,000 0 0। इसका करेंगे सॉल्यूशन, ये कटेंगे 3 0 से 3 0, यहाँ आएगा 23 रेशियो 18 रेशियो 12, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। हम इनके साथ मानेंगे x। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट होगा देखो आप, 30 और ये हो गया 53 x का हो गया प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है 31,800 रुपये का, तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो x और बराबर में आएगा आपके पास 31,800 अपॉन में 53, ये कितने से कटेगा देखो, ये कटेगा 6 से, तो यहाँ पर आएगा 600 रुपये x की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा है हमारे पास, देखो यहाँ पर है 23x, तो मैं ए का हिस्सा यहाँ पर निकाल देता हूँ। ए का हिस्सा है रेशियो में प्रॉफिट है 23x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 600 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, मल्टीप्लाई में आएगा 600, तो 0 0 और 6 18 1 और 12 और 13, ये आ गए आंसर ए का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 25, रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद केविन ने 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपये का लाभ अर्जित किया तो उसमें केविन का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, दो व्यक्ति हैं आपके पास, आर से मानेंगे रमेश और के से मानेंगे केविन, लेकिन रमेश ने पूंजी लगाई 40,000 रुपये और उसके 6 माह के बाद केविन ने पूंजी लगाई 20,000 और केविन की पूंजी रहेगी 6 महीने तक और रमेश की पूंजी रहेगी 12 महीनों तक। इनके बीच में रेशो का चिन्ह और हम x मान लेते हैं दोनों की साथ। इसका करेंगे हम सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखो ये 4 0 से 4 0 कटेंगी और ये 2 से कटेगा
ये 4, यहाँ पर आएंगे 2 और इस 2 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 3, 3 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 4, तो ये आ गए 4x रेशियो और x। लेकिन ये जो रेशियो आया ये रेशियो है प्रॉफिट का हमारे पास। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट हो गया, कुल हो गया 5x का। लेकिन क्वेश्चन में वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 10,000 का, तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 5 बटे में और ये है आपके पास 10,000, 5 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 2,000, x की वैल्यू आ गई 2,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उसमें आप केविन का हिस्सा निकालें, तो केविन का हिस्सा है हमारे पास x, तो केविन का जो हिस्सा है x है और x की वैल्यू आई हमारे पास 2,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ए बी और सी क्रम से 13,750, 16,250 और 18,750 रुपये के निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपये है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, देखो ए बी और सी। ए ने जो राशि का निवेश किया 13,750 रुपये का, और इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। लेकिन जो बी ने निवेश किया राशि का 16,250 और रेशियो, लेकिन सी ने राशि का निवेश किया 18,750। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि आप यदि हम इनकी जो पूंजी है ना वो पूंजी रही है 12 महीने तक। यदि हम 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, देखो 12 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्ट 12 से 12 कट जाएगा, तीनों में कॉमन है। देखो 12 से 12 कैंसिल, और यहाँ पर भी, लेकिन एक 0 से यहाँ कटेगी 0 0 और ये कट गई, लेकिन ये कट जाएगा 5 से, हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 25 रेशियो, और यहाँ पर 5 15 और 5 दूनी 10, 5 25 रेशियो। ये 5 से कटेगा 5 15, 5 7 35, 5 25, आप इनके साथ माने x, और ये कटेगा 25 से, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 x रेशियो, ये जाएगा 25 से कम 25 और यहाँ पर बचेंगे आपके पास 7, 25 दिया 75 x रेशियो, ये कटेगा 25 से, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125। हमारे पास जो रेशियो है ये रेशियो है प्रॉफिट का। लेकिन क्वेश्चन में बी का लाभ दिया गया है 5200 रुपये, तो बी का जो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास कितना है 13x, लेकिन क्वेश्चन में बी का प्रॉफिट है 5200 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 5200 अपॉन में 13, ये कटेगा 13 चौक 52, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। लेकिन तीनों का प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। x की वैल्यू में एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ 400 है। अब कुल लाभ कितना हुआ ये देखो, कुल लाभ होगा हमारे पास 11x प्लस में 13x प्लस ये है आपके पास 15। इनको हम सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 11 13 4 तो 24 और 5 9 और 3 39। हमारे पास टोटल आ गया 39x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 400, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे 39 मल्टीप्लाई में 400,
तो ये आएगा 0 0 9 चौक 36 का 6 को, और 4 तिया 12 और 3 15,669। क्वेश्चन नंबर 27। 8200 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले। सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर है 3 व्यक्ति, देखो ए, बी और सी, लेकिन ए को बी से 500 रुपया अधिक मिलते हैं। बी से बी को एक्स राशि मिलती है, तो ए को मिलेगा एक्स प्लस 500। इनके बीच रेशो, और यहाँ पर भी आएगा रेशो। सी को ए से 300 रुपया अधिक मिलते हैं, तो यहाँ पर एक्स। अब देखो सी को यहाँ 500 मिलते हैं, नहीं सॉरी, ए को मिलते हैं 500 और सी को मिलते हैं ए से 300 अधिक, तो 300 इसमें जुड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा टोटल x प्लस 800। इनका करेंगे सॉल्यूशन, ये आएगा हमारे पास 3x और प्लस में 8 5 1300। ये टोटल राशि आ गई हमारे पास, और क्वेश्चन में कहा है कि इनकी कुल राशि दी गई है 8200 रुपये। यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो ये बचेगा x और ये 82, 8200 माइनस करेंगे 1300 और अपॉन में आएगा 3। यहाँ पर कितना बचेगा देखो, 0 0 और 12 में से 3 गए 9, 7 और 6, अपॉन में 3, तो ये कटेगा 2 और 3 और 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2300, लेकिन क्वेश्चन में कहा है c का हिस्सा। हमें पता है देखो c को राशि जो मिलती है वो है x प्लस में 800, तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट। c को राशि मिलती है रेशो में x प्लस 800, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 2300, तो 2300 प्लस 800 का जोड़ करो आप, 0 0 1 और 3 3100 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। 75-60 रुपये की राशि एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400 रुपये, 300 रुपये और 260 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 के अनुपात हो जाता है। बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी? तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, लेकिन इनकी जो राशि बटी है वो है रेशो 4 2 और यहाँ पर रेशो और यहाँ पर 5। लेकिन ये रेशो तब बनता है जब उनकी राशि में से 400, 300 और 260 रुपये कम कर दिए जाएं। तो इनके साथ मानेंगे हम x, तो इनको जोड़ेंगे हम 4 2 6 और 5 11x। ये राशि होगी रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कितनी राशि दिए? 75 और 60। अब इस राशि में से कम करेंगे हम कितना? 400, 300, 700 और 260 कितने हो गए हमारे पास? 0 6 और 9, 960 रुपये माइनस करेंगे तो ये जो राशि है रेशो के बराबर बन जाएगी। यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो ये आएंगे 0 0 और 15 में से 9 गए, यहाँ पर 6 और 6 66।
और 11 अपॉन में आएगा मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 600। क्वेश्चन में कहा है b के हिस्से की मूल धनराशि कितनी है, तो हमें पता है जो b का हिस्सा है वो है 2x, b का हिस्सा है 2x रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो 600 है हमारे पास, तो यहाँ पर आएंगे 1200। इसमें आपने 300 रुपया और जोड़ने होंगे, तब आएगा हमारे पास 1500 और आंसर। 300 रुपया हमें इसलिए जोड़े हैं क्योंकि शुरू में आपने ध्यान दिया हो हमें इसमें से 300 रुपया माइनस करे थे बी के नाम के, इसी कारण से वे जोड़ दिए और आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। 3 साझेदार ए और बी सी 2,21,000 रुपये को आपस में इस प्रकार से बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रम से 2,000, 3,000 और 4,000 रुपये निकाल दिए जाएं तो धनराशि वे प्राप्त करेंगे 11:18:24 के अनुपात में होगी। बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की। यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं आपके पास ए, बी और सी, लेकिन इनकी राशि का रेशियो दिया गया है 11:18 और 24। हम इनके साथ मानेंगे x, ये है रेशियो के अकॉर्डिंग राशि, लेकिन ये रेशियो तब बनता है जब राशि में से ए बी सी के नाम के 2,000, 3,000 और 4,000 रुपये निकालने तब। तो रेशियो में कुल कितनी राशि होगी आप देखो, यहाँ पर ये होंगे हमारे पास 11 और 18, 9, 29 और 24, 13, 3, 5, 53। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल राशि हो गई 53x। लेकिन क्वेश्चन में कितनी राशि दी गई हमारे पास 2,21,000। तो यहाँ पर देखो शुरू में हमने क्या किया था कि जो उनकी राशि थी उसमें से हमने ए ने किए 2,000 रुपये कम और बी के 3,000, सी के 4,000, टोटल हो गया हमारे पास 4, 3, 7 और 2, 9,000 रुपये कम किए हमने, यानी निकाल दिए। तो क्या करेंगे हम, इसमें से हम 9,000 रुपये निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास देखो, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास x बराबर, तो यहाँ पर बचेगा 2,12,000 अपॉन में आएगा 53। ये कितने पे कटेगा देखो, ये कटेगा 4 पे, ये कटेगा 4 पे आएगा, x की वैल्यू आ गई 4,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है b ने कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो रेशियो में देखो b को धनराशि प्राप्त होगी 18x रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 4,000। यहाँ पर पुट करेंगे 18 मल्टीप्लाई में 4,000 और ये आएंगे हमारे पास 18 चौक 72 और 3 0। लेकिन क्योंकि हमने शुरू में क्या किया था b के नाम के 3,000 रुपये इसमें से निकाल दिए गए थे राशि में से, तो इसी कारण से इसमें हम जोड़ देंगे प्लस में 3,000 रुपये, तो b का हिस्सा आएगा 75,000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। 11,236 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा ए और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है। बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर है 3 व्यक्ति ए, बी और सी। तो यहाँ पर रेशो दिया गया है ए बी का 3:5 और
AC का हिस्सा दिया गया हमारे पास 4 और 7, इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। तो यहाँ पर देखो A का जो हिस्सा है यहाँ पर 2 बार दिखाया गया है अलग अलग, 3 और 4, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम इसको कर देंगे बराबर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब A का हिस्सा है जो बराबर हो गया, इसकी करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा रेशियो और रेशियो, तो ये आएगा 4 तिया 12 रेशियो 4 पंजे 20 और 3 से मल्टीप्लाई 7 तिया 21। इनके साथ हमने x मानना है, लेकिन अब रेशियो के अकॉर्डिंग ये राशि आ गई हमारे पास। तो कितनी राशि होगी रेशियो के अकॉर्डिंग? ये कुल देखो 12 और 21, 3, 33 और 20, ये हो गई 53 रेशियो के अकॉर्डिंग कुल राशि। और क्वेश्चन में कुल राशि इनकी दी गई है 11,236। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 11,236 अपॉन में 53। तो ये कितने पे कटेगा आप देखो, ये जाएगा शुरू में 2 पे, ये होंगे 106 और 6 बचेंगे, ये हो गए 63, फिर जाएगा 1 पे 53 और 0 0, यहाँ 1 और 6 जाएगा 2 पे। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 212। क्वेश्चन में कहा है b का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो रेशियो में b का हिस्सा कितना है? b का हिस्सा है 20x, तो यहाँ पर b का हिस्सा है 20x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 212। तो यहाँ पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई में 212, तो यहाँ पर आएगा 0 4 2 और 4, ये आगे 4240 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ए बी और सी के बीच 31,866 रुपये की राशि को इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 और ए सी के भागों का अनुपात 4:5 है। बी का भाग ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं आपको, ए बी और सी, लेकिन ए बी के जो भाग है उनका अनुपात है 9:8 और ए सी के भाग का अनुपात दिया गया है 4:5। तो यहाँ पर देखो ए की राशि के यहाँ पर 2 भाग हैं 9 और 4, लेकिन 2 भाग नहीं हो सकते, इस कारण से इसको बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 4 से। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे 9 चौक 36 रेशियो 8 चौक 32 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 45। यहाँ इनके साथ हमने मानना है x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितनी राशि होगी आप इनको जोड़ दें, जोड़ने पर ये आएगा हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग कुल राशि होगी 113x, लेकिन और क्वेश्चन में इनकी राशि दी गई है 31,866। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम 31,866 अपॉन में 113। तो ये देखो कितने पे कटेगा, ये जाएगा 2 पे। इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 8 और 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 282, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि b का भाग ज्ञात करें। b का भाग है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं 32x, b का हिस्सा है 32x रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 282।
इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पहला ऑप्शन ऐसा है जिसके अंत में 4 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2 और 0 9, ये आएंगे 9024 आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 46,800 रुपये की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है, बी के हिस्से का सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है, ए को 18,400 रुपये मिलते हैं। यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है और सी डी के हिस्से के बीच का अंतर y है तो x माइनस वाई का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिए गए 4 व्यक्ति ए प्लस में बी प्लस सी प्लस डी, इनके पास कुल धनराशि कितनी है 46,800 रुपये। लेकिन और हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस डी और रेशियो बी प्लस में डी के संयुक्त हिस्सा बराबर में दिया गया है रेशियो में 8:5। तो यहाँ से निकालेंगे हम ए डी की वैल्यू। ए डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम शुरू में यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस डी, लेकिन टोटल हमारे पास कितना होगा ये देखो, ये हो गया 13 और ऊपर आएगा हमारे पास इसमें 46,800। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए डी की वैल्यू निकालनी है तो ए का डी का रेशियो 8 मल्टीप्लाई में 8 और इनका टोटल जो हो गया अपॉन में 13, तो ये कटेगा, ये जाएगा 3 पे, 13 3 39 और 13 6 78 3600 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 0 8 6 48 का 8 हासिल 4 और 8 दिया 24, ये आ गए 28। ए डी की कीमत आ गई हमारे पास 28,800। हम निकालेंगे बी सी की, बी प्लस में सी का जो संयुक्त हिस्सा दिया गया हमें, बी और सी के हिस्से का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है 5:4। तो यहाँ से देखो हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी और टोटल कितने 4 5 9 और इनमें से बी की वैल्यू निकालनी तो यहाँ बी के 5, तो यहाँ पर आएगा 5। लेकिन यहाँ पर देखो आप टोटल ए बी सी डी की कुल जो धनराशि दी गई हमें क्वेश्चन में है 46,800, लेकिन हमारे पास क्या है कि ए और डी का हिस्सा आ गया है, टोटल है 28,800। इसमें से माइनस करेंगे 0 0 0, यहाँ पर आएगा 8 और 1 1800, तो BC का हिस्सा आ गया हमारे पास 1800, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से, ये है 18,000। तो इनका सॉल्यूशन करो, यहाँ से B की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 और 1 2 और 3 0। इसी प्रकार यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू है B की, क्योंकि हमने लिया है 5 मल्टीप्लाई में और B की वैल्यू यहाँ पर 5। हम निकालेंगे C की वैल्यू, तो C का है यहाँ पर 4/9 और आएंगे 18,000। 9 से कटेगा 9 दूनी 18 2000, ये आ गई 8,000। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ A की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई है, A बराबर में है
18,000 और 400 रुपये। लेकिन यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमें पता है ए डी की वैल्यू कितनी है 28,800, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरफ होके माइनस में आएगी तो हम घटाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 004 और ये, तो देखो डी की वैल्यू आएगी 004 और 0 और 1, ये आ गया हमारे पास डी की वैल्यू। लेकिन बी की वैल्यू हमारे पास 10,000 और सी की वैल्यू है 8,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर है x। यहाँ पर है ए x बराबर में आएगा a माइनस बी, लेकिन जो y है वो क्वेश्चन में दिया गया है सी डी के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखो, और अंत में हमें क्या निकालना है x माइनस वाई। तो यहाँ पर हमें पता है x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान कितना है 18,400 माइनस और b का है 10,000, तो ये आएंगे हमारे पास कितना 8,400। लेकिन y बराबर में कितना आएगा, तो c की वैल्यू है हमारे पास 8,000 और d की वैल्यू है 10,000, में से माइनस करेंगे 10,400 माइनस 8,000, ये बचेंगे हमारे पास 2,400। लेकिन हमारे पास क्या है, इनकी वैल्यू आ गई x और y की, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस 8400 में से 2,400, तो यहाँ बचेगा 0 0 और 0 और 6, ये आ गए 6,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी की निवेश की। उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया गया था उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभांशों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपये है तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति ए बी और सी, तो 3 व्यक्तियों ने अपनी पूंजी का निवेश किया है रेशियो में 2:3:5। हम इनकी साथ मानेंगे x और यहाँ पर भी x। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जितने समय तक इन्होंने पूंजी लगाई है उनका महीना दिया गया है या समय। तो a का जो समय दिया गया है वो है यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में 4:3x और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 और 5x मल्टीप्लाई में 3, ये आएगा हमारे पास प्रॉफिट का रेशो सॉल्यूशन करने के बाद। ये कट जाएगा 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा, यहाँ पर आएगा 8x रेशियो 6x रेशियो और 15, हमारे पास आ गया प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में लाभांशों का अंतर दिया गया है ए और बी का, तो यहाँ पर देखो ए और बी के बीच कितना अंतर है 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 2x। लेकिन क्वेश्चन में इनका अंतर दिया गया है 1,86,000 का, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1,86,000 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 9,300।
एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 93,000, लेकिन हमें निकालना है सी के लाभ का हिस्सा। तो यहाँ पर देखो सी का जो लाभ है रेशियो के अकॉर्डिंग देखो 15x है सी का लाभ। तो यहाँ पर क्या है हम निकालेंगे, हमें पता है कि x की वैल्यू क्वेश्चन में आ गया हमारे पास 93,000 और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 0 0 और पंक्तियाँ 15। क्वेश्चन नंबर 34। ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रम से 4 महीने 6 महीने के बाद बी और सी को उसमें शामिल किया गया। वर्ष के अंत में लाभ को तीनों में 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग कितना है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, लेकिन ए ने पूंजी का निवेश किया 54,000 रुपये। ए ने पूंजी लगाई अपनी 12 महीने तक और रेशो, लेकिन बी की पूंजी मानते हैं हम एक्स और बी ने पूंजी लगाई 4 महीने तक, लेकिन ये पूंजी लगेगी 8 महीने तक। और सी की पूंजी मानते हैं वाई, इसने पूंजी लगाई 6 महीने तक, लेकिन क्वेश्चन में वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ उसका रेशो दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आएगा 54,000 मल्टीप्लाई में 12 और अपॉन में बी की वैल्यू है x मल्टीप्लाई 8। इनका प्रॉफिट का रेशो क्वेश्चन में दिया गया ए बी का 1:4, तो ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 2 से 6। x की वैल्यू आएगी हमारे पास बराबर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ आएगा 54,000 मल्टीप्लाई में 6। इसी प्रकार से हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 54,000 और मल्टीप्लाई में 12 अपॉन में सी की वैल्यू है y मल्टीप्लाई में 6 बराबर में ए सी का रेशो कितना है क्वेश्चन में 1:5। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले 6 से कटेगा, यहाँ पर ये आएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो ये आएगा y और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 54,000 मल्टीप्लाई में 10। क्वेश्चन में कहा है बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग कितना होगा, x प्लस में y और बराबर में कितना आएगा 54,000 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 54,000 और मल्टीप्लाई में आएगा 10। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ये देखो 54,000 कॉमन आएगा हमारे पास 1 0 0 और इसके बीच में आएगा 6 और प्लस 10। यहाँ पर देखो 54,000 मल्टीप्लाई में आएगा 16, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और 6 चौके 24। आपके क्वेश्चन में केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंत में 4,000 हैं, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया पहला जो ऑप्शन है वो होगा आंसर, और आएंगे यहाँ पर 86 और क्वेश्चन नंबर 35।
ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपये है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है 3 व्यक्ति ए, बी और सी। तो यहाँ पर ए ने जो पूंजी का निवेश किया वो है 33/1/3। इसका परसेंटेज हटाएंगे तो ये आएगा 1/3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/3। बी ने पूंजी का निवेश किया 25%। इसका परसेंट हटाएंगे 25 में आएगा 100 और ये आएगा कट के 1/4। लेकिन हमें सी की पूंजी नहीं पता। या आप इनका एलसीएम ले लें, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक, देखो यहाँ पर आएगा 4, इनके बीच में मानो आप रेशियो का निशान। यहाँ पर आएगा 4 और रेशियो यहाँ पर आएगा 3। लेकिन हमें पता है टोटल पूंजी है 12, 4 और 3 7 और लेकिन 5 बच गए। यहाँ पर आएगा 5 सी की पूंजी। तो अब इनके साथ क्या करो आप, मान लो x, यहाँ पर आ गया x। लेकिन क्वेश्चन में कुल लाभ दिया गया है हमारे पास 2,19,000 रुपये का। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट हो गया, 4 3 7 5 12x का। लेकिन क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया है, 2,19,000 रुपये का। तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, तो ये आएंगे 2,19,000 के अपॉन में आएगा 12। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा है a का हिस्सा निकालना है। a का हिस्सा रेशियो में कितना है, 4x। तो यहाँ पर आएगा 4x। लेकिन x की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 2,19,000 अपॉन में 12। 4 से कटेगा 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 3 9 0 0 और ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। व्यक्ति ए ने 65,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 रुपये का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 रुपये के निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। ए ने अकेले ने कितने महीने के लिए अपना व्यवसाय का वित्त पोषण किया। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। लेकिन ए ने पूंजी लगाई 65,000 रुपये और कुछ महीनों के बाद बी शामिल हो गया। बी ने पूंजी लगाई 50,000 रुपये, लेकिन कुछ महीने के बाद, अब हमें नहीं पता वो कितने महीने के बाद आया। लेकिन हमें एक बात का पता है कि जब भी कितने भी महीने बाद आता है तो हम 12 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ अब x मान लेते हैं कि x महीने बाद आया है वो, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 12 माइनस x और यहाँ इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। लेकिन a ने जो पूंजी लगाई है वो लगाई है 12 महीने तक। इसी प्रकार सी ने जो पूंजी लगाई है वो है 55,000 रुपये, लेकिन मल्टीप्लाई में आएगा वो सी 3 महीने के बाद आता है। तो 3 महीने के बाद 12 में से माइनस करेंगे हम 3 और x माइनस, तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस x। सी ने जो पूंजी लगाई है वो लगाई है 9 माइनस x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, 9 माइनस x। अब यहाँ पर देखो ये कटेगा 3 0 से 3 0, यहाँ पर भी 3 0, फिर कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, मल्टीप्लाई में 12,
ये रेशियो का चिन्ह 5 से काटेंगे 10 मल्टीप्लाई में 12 माइनस एक्स, ये 5 से कटेगा 1 और मल्टीप्लाई में 9 माइनस एक्स। हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 156। लेकिन और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रेशियो का चिन्ह 120 माइनस 110 एक्स, रेशियो 11 9 99 और 11 एक्स। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ, ए ने अकेले ने कितने महीने के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया। तो यहाँ पर देखो ए रहेगा 50% हिस्से में और बराबर में आएगा बी प्लस सी 50% हिस्से में। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 156 और बराबर में बी और सी का योग करेंगे तो ये माइनस का 10x और ये होंगे हमारे पास माइनस का 21x और 120 और 99 करेंगे, ये आएंगे हमारे पास 219 प्लस में 219। यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो ये देखो जब 219 इस तरफ आएंगे जो होंगे इसमें से माइनस 219 माइनस 156 करेंगे 3, यहाँ होंगे 11 6, यहाँ बचेंगे 63 और ये होंगे माइनस के, लेकिन माइनस का इस तरफ 21x, माइनस से माइनस कैंसिल, हम इसको घुमा देंगे, यहाँ आएगा 21x बराबर 63। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम 63 अपॉन में 21, x की वैल्यू आएगी 3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ए बी तथा सी ने क्रम से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के आरंभिक निवेश के एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ से 5 माह पश्चात ए ने 4,000 रुपये और निवेश किए। प्रारंभ से 6 माह पश्चात सी ने 8,000 रुपये का निवेश किया और 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्होंने x रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। तो ए ने कितना किया, यहाँ पर निवेश राशि की 2,000 रुपये नहीं 20, और बी ने किया 25,000 रुपये का निवेश, सी ने किया 10,000 रुपये का निवेश। हमने इनके साथ मान लिया x रेशियो x और रेशियो, लेकिन इसमें कहा है कि ए ने 5 माह के पश्चात 4,000 रुपये की पूंजी का और निवेश किया। 2,000 रुपये नहीं सॉरी 20,000 जो पूंजी लगाई थी शुरू में वो पूंजी रहेगी मल्टीप्लाई 5 महीने तक प्लस और 4,000 रुपये और निवेश कर दिए। 20 पहले थे 4, ये हो गए 24,000 रुपये, लेकिन ये पूंजी रहेगी 7 महीने तक, ये रेशियो का चिन्ह। और प्रारंभ से 5 माह के पश्चात सी ने 8,000 रुपये की पूंजी का और निवेश किया 6 माह के पश्चात। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी ने शुरू में कितनी पूंजी लगाई, लेकिन यहाँ तो थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं लिख देता हूँ ये है सी का और ये रहेगा ए का, मैं ऊपर दर्शा देता हूँ। तो सी ने शुरू में पूंजी की 10,000 एक्स का निवेश और ये पूंजी रहेगी उसकी 6 महीने तक प्लस और 8,000 रुपये और निवेश किए, तो ये होगी पूंजी कुल 18,000 और ये पूंजी रहेगी 6 महीने तक।
लेकिन अब कहा है बी के बारे में, तो मैं यहाँ बी के बारे में लिख देता हूँ। शुरू में क्या है, बी ने पूंजी लगाई 25,000 और एक्स, ये पूंजी रही, बी की पूंजी रहेगी 4 महीने तक, प्लस बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, 8 इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ बचेंगे 17,000 रुपये, ये पूंजी रहेगी 8 महीने तक। अब करेंगे हम इनका सॉल्यूशन। तो देखो इसमें 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, सभी में कॉमन है, यहाँ पर है 3 जीरो और यहाँ पर है 3 जीरो और 3 जीरो। इसी प्रकार से ये आ गया, देखो यहाँ पर है 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो कट गई और यहाँ पर है 3 जीरो। तो यहाँ पर देखो हमें करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 20 पंजे 100 एक्स, ये आ गया हमारे पास 100 एक्स, प्लस में यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 7 की 7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14 और 100, ये आ गए 68 एक्स, रेशियो का चिन्ह। हम करेंगे यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 100 एक्स प्लस में 17, और यदि हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 8 7 56 को 6 को और 5 7 5 12, यहाँ आएंगे 136 एक्स और रेशियो का चिन्ह, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे यहाँ पर 60 एक्स प्लस में, और 18 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 6 48 का 8 और 4 और 108 एक्स, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, ये आएंगे हमारे पास 268 एक्स और ये आ गए हमारे पास 236 एक्स और ये आ गए 168 एक्स, लेकिन एक्स से तो एक्स सभी में कट जाएगा और ये कटेगा 4 से, 4 6 24 का चौका 2 बचेंगे, 4 7 28 रेशियो, यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20 और 3 4 निम 36 रेशियो, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ए बी तथा सी ने क्रम से 1 लाख रुपया और 1,40,000 रुपये तथा 2 लाख रुपये के निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 रुपये प्राप्त हुए। ए तथा बी को मिलाकर उनका कुल लाभांश क्या है? क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति ए, बी और सी, लेकिन ए ने जो वेतन लगाया वो है 1 लाख, तो यहाँ पर कर देते हैं 1 लाख, और लेकिन पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये आएंगे 5 0, 1 2 3 4 5, और बी ने लगाया 1,40,000, सी ने लगाए 2 लाख रुपए। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, इनके बीच में रेशियो का चिन्ह आप इनके साथ माने x, सभी के साथ। अब क्वेश्चन में कहा है कि 3 महीने के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया, तो लेकिन ए की जो पूंजी रहेगी वो रहेगी 12 महीने तक। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 x मल्टीप्लाई में 12 रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि सी ने 3 महीने के पश्चात व्यापार छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो सी ने अपनी पूंजी कितनी लगाई थी शुरू में, 2 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 x और मल्टीप्लाई में
3, लेकिन 7 महीने के पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो बी ने अपनी पूंजी कितनी लगाई, 1 2 3 4 x मल्टीप्लाई में 10 महीने तक। इनका करेंगे हम सॉल्यूशन। देखो हम काटेंगे, 4 जीरो सभी में कॉमन है। यहाँ पर देखो 4 जीरो कट गई, यहाँ पर भी 4 जीरो, यहाँ पर भी 4 जीरो। लेकिन अब क्या करेंगे हम, 1 जीरो और है सभी में, ये भी कट गई, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पर आएगा 12x रेशो 14x रेशो और 6x। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन 2 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 6x और 7x रेशो 3x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग सी का जो प्रॉफिट आ गया 3x का, और क्वेश्चन में सी का प्रॉफिट दिया है हमें 11.55। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 11.55 के अपॉन में आएगा 3, ये जाएगा 3 तिया 9 और 2 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। x की वैल्यू आ गई हमारे पास बराबर में 385। अब a तथा b को कुल मिलाकर उनका लाभांश क्या है। तो यहाँ पर देखो a का जो प्रॉफिट है 6x का, b का प्रॉफिट है 7x का, कुल कितना होगा, a प्लस b का प्रॉफिट 13x। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई 385, तो यहाँ पुट करेंगे 13 मल्टीप्लाई में 385, इनकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 5005 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, 1250 रुपये की धनराशि को ए बी सी तथा डी में विभाजित किया जाना है। बी तथा डी को कुल हिस्से ए तथा सी के कुल हिस्से क्या 11/14 है। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, सी का हिस्सा ए के हिस्से से 1.2 गुना है। ए बी सी डी के हिस्से के क्रम से कितने कितने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 4 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी। इनका हिस्सा, इनकी जो राशि दी गई है धनराशि कितनी है 1250 रुपया। लेकिन हमारे पास दिया गया है बी प्लस में डी रेशियो ए प्लस सी बराबर में 14:11। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे। बी प्लस डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1250 डिवाइड में आएगा 25, और यहाँ पर देखो बी डी की वैल्यू आएगी 14 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये कटेगा 25 पंजे, ये आ गए 50, ये आएंगे हमारे पास बी डी की वैल्यू 700। ऑप्शन में कहा है कि डी का हिस्सा ए के हिस्से से आधा है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए का हिस्सा है 2x, तो डी का हिस्सा कितना हो गया 1x, और सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। अब जो सी का हिस्सा है वो इस हिस्से ए के हिस्से का कितना गुना है, ए का हिस्सा है 2x और उसका गुना है 1.2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2.4x। तो यहाँ पर आएगा 2.4x। हम यहाँ पर निकालेंगे इससे पहला ए सी की वैल्यू, ए प्लस में सी। यहाँ पर देखो कुल कितना आएगा टोटल 1250 और अपॉन में कितना आएगा 25, लेकिन ए सी की वैल्यू यहाँ पर 11 रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ 11 से करेंगे मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, देखो मैं इससे पहले एक लाइन खींच देता हूँ। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये कट के पिट के आएगा 50 और बराबर में 55, ये आगे 550। बी डी और ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्यों, देखो कि जो रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी वैल्यू हो रही है, ए और सी की है 2x और ये, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4.4x बराबर ए सी की वैल्यू है हमारे पास 550। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 550 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई 10, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और हमारे पास ये आ गए, ये कटेगा कितने से, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर आएगा 2, 2 से काटेंगे ये बनेंगे 50, तो ये आएंगे 25। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 125। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की वैल्यू 125 है। अब यहाँ से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 125 बराबर में 125। a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू है यहाँ पर 2x, लेकिन x की वैल्यू 125 यहाँ पुट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 250। फिर हम निकाल लेंगे c की वैल्यू, यहाँ पर देखो c की वैल्यू है हमारे पास 2.4x, लेकिन x की वैल्यू तो 125 है, तो यहाँ पर लिख के करेंगे सॉल्यूशन, अपॉन में आएगा डेसिमल का 10 और 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 और ये कटेगा 12। तो ये 12 और 25 की मल्टीप्लाई आएगी 50, 25 ये आएगा हमारे पास 0 0 0 और ये 300। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 300, लेकिन अब हमें निकालनी है किसकी, b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हमें टोटल वैल्यू पता है a b c d के 1250 और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इनको जोड़ लेते हैं। ये आएंगे कितना 300 500 और ये 600 और 650, 675, 1250 में से 675 माइनस करेंगे 5 और हो गए 14 7 11 और 575। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 575 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, ए और बी क्रम से 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपया है तो दोनों के द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिए गए दो व्यक्ति ए और बी, लेकिन ए ने जो पूंजी का निवेश किया 92,000 और 500, बीच में रेशियो का चिन्ह, और बी ने किया 1,12,500 रुपये का। इनके साथ हमने मानना है x और इनका करेंगे सॉल्यूशन। ये 2 0 से 2 0 और ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 x और रेशियो 5 दूनी 10 12, 5 दूनी 10 5 25। अब ये कटेगा 5 से, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 x रेशियो और 5 चौक 20 5 25 x। अब ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है बी का प्रॉफिट है 9,000 रुपये और रेशियो के अकॉर्डिंग बी का जो प्रॉफिट आया है हमारे पास है वो
45x और क्वेश्चन में 9000 का प्रॉफिट। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9000 अपॉन में 45, ये कटेगा, ये आएगा 200। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उन दोनों के द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। अब रेशियो के अकॉर्डिंग देखो उनको कुल कितना लाभ हुआ है, a प्लस b दोनों को, तो उनका लाभ हुआ है कुल 37x का और प्लस में 45x। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना होंगे हमारे पास 7 5 12 और 8 82x, ये आ गए 82x। लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास 200 है, तो यहाँ पुट करेंगे 200, ये आएगा 0 0 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ये आ गए हमारे पास 16,400 आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, 8,200 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 रुपया अधिक, सी को ए से 300 रुपये अधिक लाभ होता है, ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी। अब ए को बी से 500 रुपया अधिक मिलते हैं, इसको मिलेंगे x, इसको मिलेंगे a को x प्लस 500 और c को a से 300 रुपये अधिक लाभ मिलता है, c को a से अधिक, तो यहाँ पर आएगा x प्लस में 800, क्योंकि हमें पता है c को 300 रुपया मिलते हैं अधिक, किससे, a से, तो इसमें 300 और जोड़ देंगे तो ये आएगा x प्लस 800। अब यहाँ पर हम इनका करेंगे सॉल्यूशन, तो ये बनेंगे 3x और प्लस में आएगा 1300, ये है रेशियो के अकॉर्डिंग पूंजी। लेकिन क्वेश्चन में कितनी पूंजी दी गई है, टोटल 8,200। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 1300 को यदि हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये होंगे माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 0 0 12 9 और 6 और अपोन में आएगा 3, यहाँ से ये कटेगा 2 3 0 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2300 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा a का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पर देखो a का हिस्सा क्या है हमारे पास x प्लस में 500 रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पता है कि x की वैल्यू हमारे पास 2300, तो यहाँ पुट करेंगे हम 2300 और 0 0 प्लस में 500, यहाँ आएगा 0 0 और ये हो गए हमारे पास 2800 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, 3 साझेदार एक व्यवसाय लाभ को 8:7 के अनुपात 5 के अनुपात में साझा करते हैं। वे अपनी पूंजी को क्रम से 7 माह, 8 माह तथा 14 माह के लिए निवेश किया, उनकी पूंजी का अनुपात क्या था। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, देखो ए बी और सी, लेकिन इन्होंने लाभ का रेशियो दिया गया हमारे पास, प्रॉफिट का रेशियो है कितना 8 7 और 5, इनके बीच में रेशियो, और इनके साथ मान लेते हैं हम x, यहाँ पे x बिल्कुल ना माने, और हमें दिया गया है टाइम दिया गया है 7 8 और 14 महीना, आप इनके बीच में रेशियो मान लें। लेकिन हमें जो प्रॉफिट निकालते हैं या फिर लाभ निकालते हैं
तो लाभ का सूत्र होता है हमारे पास पूंजी और ये आएगा यहाँ पर पूंजी मल्टीप्लाई में समय। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है लाभ का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है पूंजी का अनुपात निकालना है। हमें पूंजी का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, ये देखो लाभ और अपॉन में आएगा समय, बराबर में आएगी पूंजी। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब हमें निकालनी है पूंजी। पूंजी निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर आएगा लाभ, अपॉन में आएगा समय। इसी प्रकार इसमें देखो 7 अपॉन में आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 5 अपॉन में 14। लेकिन अब क्या करना है आपने, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसका लो आप एलसीएम, कितना आएगा, एलसीएम आएगा ये कटेगा कितने से, 7 से, बचेगा 7 8 और 2, यदि फिर 2 पे भी जाएगा 4 1, तो ये हो गया 856। एलसीएम आएगा हमारे पास 56, तो ये कितने पे जाएगा, 7 पे, तो 7 पे जाएगा 7 × 2 56, ये आएंगे 64 रेशियो 7 7 49 रेशियो 14 चौक 56 और 20। ये आ गए हमारे पास पूंजी का अनुपात और आंसर।